सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच बहुत से दुख तकलीफ़ आए, लेकिन खुदा ने अब तक हमें बचा के रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने हम सबको जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। इस रात के समय परमेश्वर ने आप सबके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ एक वचन को शेयर करने के लिए खुदा ने मेरी मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, ताकि जो भी वचन मैं आप सबके सामने लेके आऊँ वो मेरी ओर से नहीं खुदा, परंतु उस पवित्र आत्मा की ओर से हो। शब्द मुँह मेरा हो, परंतु शब्द परमेश्वर की ओर से हो, उसकी पवित्र आत्मा के हों। इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले जो भी इस वचन को सुने, सबके जीवन में ये वचन बहुतायत से आशीष का कारण हो। आइए हम सुरों को झुकाकर अपने हर एक बातों को, जो हमने पिछले दिनों में जो भी पाप किए, उसे अंगीकार करते हुए परमेश्वर के सन्मुख अपने सरों को झुकाकर उससे क्षमा मांगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच तो महान, सर्वशक्तिमान और जीविता खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें हमारे अधर्मों को देखकर नहीं खुदा, परंतु तेरी दया के द्वारा खुदा आपने हमें क्षमा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हम पापियों के लिए खुदा अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करे खुदा, उनमें से कोई भी नाश की ओर नहीं, परंतु उस अनंत जीवन की ओर जाए खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं खुदा। पिछले दिनों परमेश्वर, यदि हमारी बोली चाली के द्वारा खुदा, या हमारे चाल चलन के द्वारा खुदा, हमसे कोई भी ऐसा अपराध हुआ हो पिता, जो आपके वचन के खिलाफ हो परमेश्वर, आप हमें क्षमा करें। अपने पाक पवित्र लहू से हम सबको धोकर शुद्ध करें। हम धन्यवाद करते हैं। आज जो भी वचन यहाँ बोया जाए परमेश्वर, वो तेरी आत्मा के द्वारा हो खुदा। जो लोग इस वचन को सुने परमेश्वर, हर एक के हृदय में ये वचन कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन जीवित वचन है। जिस हृदय पर ये बीज पड़े खुदा, एक फल लाने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे, सामर्थी और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको मसीह वंदना। जल्दी आने वाले यीशु मसीह की ओर से परमेश्वर की महान कृपा दया जो आप पर और हम पर हुई, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबको, आपको और मुझे, उस दलदल की कीचड़ से बाहर निकाला। हम खुदा का धन्यवाद करते। ये हमारी सामर्थ्य से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया से हुआ है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हम मत्ती की 11 मत्ती 25 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिस बात को तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस सामर्थ्य और पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता से कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इस गुप्त रहस्य की बातों को फरीसियों, ज्ञानवान लोगों पर प्रकाशित नहीं किया, परंतु उन लोगों पर जो मंद बुद्धि थे, कंगाल थे, जो तुच्छ लोग थे, तूने उस पर प्रकट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ जिनको अपनी ज्ञानता पर बड़ा घमंड था, जो सोचते थे हमारे जैसा बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कोई समझदार नहीं,
परंतु तूने उन सब पर इन बातों को प्रकट नहीं किया, परंतु उन पर जिस प्रकार तूने पिता गिदोन से कहा, हे शूरवीर सूरमा। यस पिता परमेश्वर, हे पिता हम धन्यवाद करते हैं, तूने निर्बलों को चुना परमेश्वर, ताकि ज्ञानवान लोग लज्जित हो सकें परमेश्वर। तूने हम जैसे कंगालों को चुना, हम जैसे निर्बुद्धियों को चुना। तूने इस वचन का ज्ञान परमेश्वर हम सब पर प्रकट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। जब यीशु मसीह जब यीशु मसीह का आगमन यहाँ इसमें अपनी सेवकाई कर रहे थे, तब वो बहुत सी बातें दृष्टांतों में, जब हम वचन में नए नियम में देखते हैं तो बहुत सी बातें दृष्टांतों में कहा किया करते थे, ताकि जो ज्ञानवान लोग हैं वो उन दृष्टांतों को ना समझ सके, उनके ज्ञान में ना आए। क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन का ज्ञान हम किसी कॉलेज में नहीं लेते, किसी बाइबल कॉलेज में नहीं लेते, ना ही कोई हमारी योग्यता से होता है, परंतु ये वचन परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह है, जिसे हम जब पढ़ते हैं तो यीशु को अपने मन में ग्रहण करते हैं। इस वचन को परमेश्वर ने ज्ञानवान लोगों पर नहीं, परंतु हम जैसे मूर्खों पर उजागर किया है। हम जैसे मूर्खों पर इसकी ज्योति का प्रकाशमान हुआ है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तूने कहा मैंने इन गुप्त रहस्यों को, क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं काम करती, वो इस वचन को एक कहानी की तरह पढ़ेगा। परंतु जब हमें ये वचन को आत्मा समझाती है, तब हम इस वचन के गूढ़ रहस्य और इसमें बहुत सी ऐसी परमेश्वर की आत्मिक आशीषें, परमेश्वर की एक हमारे जीवन में योजना क्या है, उस बातों को ये बताती है। और कैसा हमें एक मसीह जीवन जीना है। हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, अपना मन को फिराते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे जीना है और कैसे मसीह में आगे बढ़ना है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। वो कहते हैं वो दीन और नम्र हो गया, उसने अपने अंदर कुछ भी ना रख छोड़ा। जब मरने से, अपनी क्रूसीकरण से पहले परमेश्वर ने अपने चेलों के पैरों को धोआ, सचमुच उसने दीनता और नम्रता दिखाई। वो बिल्कुल तुच्छ हो गया, उसने अपनी महिमा को नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो कुछ भी कर सकता था, उस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया, कोड़े खाए, अपने लोगों ने उसके मुंह पे थूका, कांटों का ताज पहनाया, परंतु परमेश्वर ने फिर भी उस हर एक बातों को चुपचाप सहा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके कांटों के ताज को पहनने से हमारे डिप्रेशन सब कुछ चले गए हैं, उसके उस लहू बहाने से जो उसने अपने शरीर में एक बूंद भी ना रहने दी, उस क्रूस पर उसने अपने खून का एक एक बूंद कतरा उस लहू में बहा दिया ताकि हम लोग नाश की ओर ना जाए, हम अपने पापों से मुक्ति पा सकें, हम उस आनंद जीवन की ओर जाएं। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय, उसमें कोई डाउट नहीं। जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, विश्वास की दौड़ में दौड़ते हैं, जिस प्रकार पौलुस ने अपने उस विश्वास की दौड़ को पूरा किया, उसने कहा मैं केवल निशानी की ओर देखता हूँ, मैं उस दौड़ में दौड़ता हूँ। आसपास बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत लोग परमेश्वर के वचन से पीछे हटाएंगे, परंतु केवल हमारा निशाना सीधा उस मुकुट की ओर जो परमेश्वर ने उस स्वर्ग राज्य में हमारे लिए रखा है। जब हम उस निशानी की ओर दौड़ते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं, उसकी सारी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वो वायदे जो इस पूरी बाइबल में जो परमेश्वर ने हमसे वायदे किए, उस वायदे को वो पूरा करता है। उसने केवल ये नहीं कहा कि स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए ये होगा, वो होगा, अच्छी जीवन होगा, खुशहाल जीवन, परंतु धरती पर रहते हुए भी जब हम उसके वचनों पर चलते हैं तो हम धरती पर भी फूलते फलते और खुशहाली का जीवन बिताते हैं।
अकाल की परिस्थिति में भी जब हम देखते हैं कि सभी लोग देश को छोड़कर जा रहे थे, परंतु परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि इसमें तू खेती में जोत और बो। जब अकाल की परिस्थिति में भी उसने वहाँ खेतों में जो बोया और जोता, तो हमें वचन बताते हैं कि वो 100 गुना फल लेकर आया। लोग तितर बितर हो सकते हैं, लोग अशांत हो सकते हैं, आज की परिस्थितियों को देखते हुए लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लोग घबरा सकते हैं, डर भय ले सकते हैं, लेकिन मसीह कभी नहीं डरता। मसीह हमेशा एक सामर्थ बनकर खड़ा होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ जो है वो दुनिया से बड़ा है, पूरी दुनिया से बड़ा है। सचमुच खुदा हमें संभालने वाला, उसका वचन कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा, जीवन के अंत तक मैं तेरे संग रहूँगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के, हर एक उस वायदे के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जो उसने अपने वचन इस पवित्र शास्त्र के द्वारा हमसे बातचीत करी और हमसे वायदे किए हैं। उसने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरे मुख से निकला वह वचन नहीं टलेगा। ये जीवित और सच्चा वचन है। आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, वचनों के द्वारा बनाया, अपने मुंह से बोला, वो वचन को यीशु मसीह, पर पवित्र आत्मा ने उस हर एक चीज़ को क्रिएट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हमारी हर एक बेडोल परिस्थिति को जब हम परमेश्वर का वचन उस बेडोल परिस्थिति पर डालते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी हर एक बेडोल स्थिति एक शेप में आती है, आशीषों से भरी होती है। सच्चा मसीह कभी भी मांगने वाला नहीं होता, वो देने वाला होता है। उसके जीवन में एक आशा, शांति, एक खुशहाली होती है। दुख में, अकाल में भी वो प्रसन्नता का जीवन जीता है। धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होता है, सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगे। प्रभु के सामर्थ्य वचन है। धर्मी का वंश पृथ्वी पर, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो हमारे वंशों को आशीष करता है। धर्मी खजूर की नाई फूलेगा, फलेगा और बढ़ता जाएगा। ये नहीं कहा परमेश्वर का वचन, यदि तू मेरे पीछे चलेगा तो तू नीचे गिरेगा, तुझे दुख होगा, तुझे तकलीफ होगी, परेशानी आएंगी। परेशानियां तो आती हैं जब हम मसीह जीवन में चलते हैं, तो मसीह जीवन में ऐसा नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में हर एक दुख तकलीफ आएंगे, परंतु हमारे हर एक दुख तकलीफ में एक शांति और एक समाधान, हमें एक ढांढस बांधने वाला कि परमेश्वर हमारे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए हम परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। उसने इस गुप्त बातों के रहस्य को ज्ञानवान लोगों पे नहीं, परंतु हम जैसे बालकों, हम जैसे मूर्खों, हम जैसे कंगालों पर प्रकट किया है। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर का। उसने कहा मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। पिता ने यीशु मसीह को सब कुछ सौंप दिया है। जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देखा, जिसने पिता को देखा उसने यीशु को देखा, क्योंकि तीनों एक हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएत्र परमेश्वर। जैसे मैं खड़ी हूँ, मेरा शरीर अलग है, प्राण अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन जब मैं खड़ी हूँ तो मैं एक दिखाई दूंगी, मैं अलग अलग नहीं दिखाई दूंगी। इसीलिए जिसने मुझे देखा, मेरी आत्मा, मेरे प्राण को देखा, हम तीनों मिलकर एक हैं। मुझे कोई अलग अलग नहीं बताएगा, मुझे केवल गीता ही बताएंगे। इसी प्रकार परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पवित्र, तीनों एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा, जिसने पिता को देखा उसने पुत्र को देखा। आगे वचन हमसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। केवल परमेश्वर का जीवित वचन ही बोलता है, कोई ग्रंथ नहीं बोलता कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल परमेश्वर विश्राम देने वाला है। हमें दुख के समय में भी एक आनंद का जीवन, हम अपने बोझ को जब परमेश्वर पर डाल देते हैं, जब तक हम अपने बोझ को अपने सर पर लाद के घूमते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी योग्यता से हम सब कुछ कर सकते हैं। जब तक हमें हमारे ऊपर घमंड होता है कि मैं कर लूँगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। लेकिन जब हम अपने बोझ को, जब हम अपने सारे दुख तकलीफ को, अपने आप को शून्य कर कर
जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं कि तू मेरा पिता, मैं तेरी बेटी, सचमुच खुदा मैं मिट्टी हूँ, तू मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है, तेरी सामर्थ्य में होकर मैं सब कुछ करती हूँ। मैं बड़े डर और भय और दीनता और नम्रता, जब हमारे अंदर दीनता और नम्रता आती है, एक दूसरे से प्रेम की भावना आती है, तब हम अपने बोझ को परमेश्वर पर डालते हैं, क्योंकि वो उठाने में सामर्थ्य परमेश्वर है। वो कहता है मेरे जुए को उठा लो, वो सहज है। परमेश्वर का जुआ सहज है, उसकी बातों आज्ञाओं को मानना सहज है। परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं कि तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, अपने माता पिता का आदर करना, तू मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर की आराधना ना करना, कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर की आज्ञाओं पर जब हम चलते हैं, इस वचन के मुताबिक जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होता है। हम वो नहीं रहते जो हम होते हैं। सचमुच मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। 4 साल पहले जब मैं परमेश्वर में आई, जब मैंने अपने जीवन में एक मन फिराव लाया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जाति से खींचकर, उस गड्ढे, उस दलदल से खींचकर अपने राज्य में, उस शैतान के राज्य से खींचकर मुझे परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में मुझे प्रवेश करवाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच जब तक हम अपने शरीर पर, अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का काम नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय को खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा, प्रवेश करूँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। जब तक आप द्वार नहीं खोलेंगे, परमेश्वर प्रवेश नहीं करेगा। वो चोर और डाकू नहीं है, चोर आया घात करने, नाश करने, लेकिन मेरा यीशु आया जीवन देने, आनंद जीवन, बहुतायत का जीवन देने, जो जीवन हमें एक अच्छी लाइफ, हमें एक आशीषित, हमारी पीढ़ियों को हम आशीषित करने वाला परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कत आती हैं। हमारे आस पड़ोस वाले हमारे विरोध में उठते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे विरोध में उठते हैं, क्योंकि हम उस अंधकार से निकल कर रोशनी में आते हैं। जब हम अंधकार को छोड़कर रोशनी में आते हैं, तो कुछ समय हमें परेशानी होती है, लेकिन जब हम रोशनी में चलते हैं, तो हम एक रोशनी बनकर और लोगों को भी उस रोशनी की, हमारी जो बातों से, हमारे जीवन से जो रोशनी झलकती है, उससे बहुत से लोग अंधकार में पड़े हुए हमारी रोशनी के द्वारा उस परमेश्वर के नाम को जानते। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आज जिन लोगों के जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सबके जीवन में परमेश्वर का बहुतायत से काम होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु कहने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जो परमेश्वर को सच्चा बेस्ट फ्रेंड बनाता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। जो अपने हृदय को खोलता है, मन फिराता है शरीर के अभिलाषाओं से, इस संसार से, पिछले जीवन से, हर एक पिछली बातों से, अपने चाल चलन से, जो हमारा गंदा चाल, एक एक चीज़ों से जब हम मन को फिरा के परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हमें आशीष देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। मैं धन्यवाद करती हूँ। जो लोग बीमार हैं, वो लोग अपने शरीर पर हाथ रखें। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी, ताकि परमेश्वर उन्हें हर एक रोगों से चंगाई और छुटकारा दे। धन्यवाद परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। तेरे नाम की बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करती हूँ खुदा। स्तुतियों में विराज्यमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सचमुच खुदा, जितनों ने तेरी ओर देखा खुदा, वो कभी लज्जित नहीं हुए, ना ही उनका मुंह काला हुआ। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं।
आज जो भी पिता इस वचनों को, इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, यदि आज कोई बीमारी की अवस्था में है, यीशु नासरी के नाम से चंगाई की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। यदि आज कोई आत्मा में निर्भर है, आज का वचन उसे एक सामर्थ्य देने, आत्मिक बल शक्ति देने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। यदि पिता परमेश्वर कोई निराशा में है, आज तेरा वचन उसे एक नई आशा, एक सामर्थ्य देने के लिए खुदा मैं प्रार्थना धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने बीमारों को चंगा किया खुदा, धन्य। आपने आत्मा में बल शक्ति सामर्थ्य दिया, धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।